हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे एसएससी रैंक पर स्वागत है। ये हमारा अपना ही चैनल है भाइयों। और ये जो क्लास रखी है नहीं मैंने, ये वार्म अप क्लास रखी है। इस चीज को ध्यान रखना है, वार्म अप क्लास। ग्रामर के ऊपर ये क्लास रहेगी और इसमें हम बेसिक इंट्रो की बात करेंगे ग्रामर के। ठीक है रे बच्चों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक है, आप वहां जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर। अच्छा, ग्रामर ग्रामर की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रामर मतलब इंग्लिश की बात है ना। इंग्लिश पहला ही वर्ड उठा लेते हैं हम। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। आखिरकार इंग्लिश क्या हो सकता है, इसमें क्या बात कर पाएंगे हम इसमें इंग्लिश में। तो इंग्लिश के अंदर या तो हम अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे, अंग्रेजी भाषा की बात कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर हम, या फिर अंग्रेजों से संबंधित कोई चीज होगी उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। दो ही चीज हैं बस, वो क्या करेंगे इसमें, या तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे यानी कि अंग्रेजी भाषा की, या फिर रिलेटेड टू इंग्लिश मतलब अंग्रेज जो हैं, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। यानी अंग्रेजों से संबंधित, अंग्रेजों से संबंधित जो चीज होंगी उसके बारे में बात कर लेंगे, हाँ या ना। तो इंग्लिश का यही हो सकता है बस, क्या भाई, है तो हम अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करेंगे या फिर अंग्रेजों से संबंधित कोई चीज होगी तो उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके। वर्ड है हमारे पास ये इंग्लिश, इंग्लिश है ये वर्ड, ENGLISH, इंग्लिश। लेकिन इस इंग्लिश वर्ड के आगे जैसे ही मैंने दा लगाया, क्या लगाया, दा, दा लगाया इंग्लिश के आगे, तो अब ये हो गया द इंग्लिश। और द इंग्लिश होने से इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, और दा लगाने से मतलब अंग्रेज लोग हो जाएंगे, वहां के व्यक्ति बन जाएगा उस देश का वो। किसी भी लैंग्वेज के आगे दा लगाने से वो वहां का व्यक्ति बन जाएगा, ठीक है। तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग, राइट। तो इस चीज को हम लिखी क्यों नहीं लेते हैं फिर, लिखिए कि किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में द लगाने से किसी भी भाषा में द लगाने से वहां के वहां का, ये किसी भाषा में द लगाने से वह वहां का, इसको काटो, का लिखो, वह वहां का नागरिक बन जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल, जिसे मैं लिखता हूँ द चीनी, द चाइनी चीनी, द चाइनी। तो दा लगाने से चाइना की मतलब चीनी हो जाएगी, लेकिन दा लगाने से क्या हो जाएगा,
कि चीन के लोग, द चाइना, ये द चीनी, चाइनी, चीन के लोग। चीन के लोग। अच्छा, मैं लिखता हूँ कश्मीर जैसे, कश्मीरी। ठीक, इसके आगे मैंने दा लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोग। क्लियर है यहाँ तक तो। अच्छा, फिर एक वर्ड आता है इसी तरह से, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, वो अल्फाबेट। उसको भी समझ ही लेते हैं लगे हाथ तो। अल्फाबेट, ठीक। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, एबीसीडी होती है आपकी, ठीक। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कितने अल्फाबेट होते हैं, तो आप लोग 26 मत बताना। आप लोगों को क्या कहना है कि अल्फाबेट एक ही होता है। अल्फाबेट के अंदर जो लेटर होते हैं वो लेटर 26 होते हैं, लेकिन अल्फाबेट एक ही होता है, ठीक। फिर मैं लिखता हूं अल्फाबेट्स। अब मैंने इसमें क्या चेंज किया कि यहां पर एस लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं, लैंग्वेज, ठीक। तो अल्फाबेट का सिंपल सिंपल मतलब वर्णमाला। और अल्फाबेट कितने होते हैं, एक ही अल्फाबेट होता है, उसके अंदर 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट के। कहना मतलब ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट आएंगे, वो पूरा ग्रुप, पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, एक अल्फाबेट कहलाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही अल्फाबेट के अंदर मैंने एस लगाया साथ, तो अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, लैंग्वेज में, यानी कि भाषाएं के बारे की बात करेगा अब ये। ओके। एक वर्ड है लेटर। क्या है, लेटर। वैसा वाला लेटर नहीं, सिंपल लेटर, पत्र। तो लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर के दो मतलब हो जाते हैं। क्या, केवल लेटर लिखा हुआ है, एक बन जाएगा लेटर का मतलब अक्षर, है ना। और एक लेटर का मतलब हो जाता है पत्र। पत्र तो सभी अच्छे से जानते होंगे, ठीक। तो लेटर के दो मतलब हुए, अक्षर और पत्र। लेकिन जैसे ही मैंने एस लगाया लेटर के साथ में, LETTERS, तब इसके मायने कुछ अलग हो सकते हैं। क्या, फर्स्ट बनेगा, लेटर का एक मतलब होता है कई अक्षर, कई अक्षर, माया ना। अच्छा, दूसरा कोई मतलब बन सकता है, हाँ, दूसरा कोई ना कोई मतलब बिल्कुल बन सकता है। क्या, कई पत्र भी बन सकता है। यहाँ केवल एक पत्र की बात थी, एक अक्षर की बात थी, यहाँ कई अक्षर की बात हो गई, कई पत्र की बात हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर। और लेटर्स का मतलब एक और होता है जो इंपॉर्टेंट है, क्या, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान। या फिर हम साहित्य के बारे की बात करेंगे, लिटरेचर की, ठीक। नॉलेज या लिटरेचर की बात करेंगे। मैनी लेटर्स, मैनी नहीं, मैनी लेटर्स, हाँ। और यहाँ पे भी मैनी लेटर्स का मतलब यही, कई अक्षर। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना है। और कोई वर्ड ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है बिल्कुल, लेटर।
LATTER, एक वर्ड है लेटर और एक वर्ड है लेटर। LATER, लेटर। इनका मतलब और समझते हैं। LATTER, जिसमें डबल टी है, इसका मतलब हो जाता है बाद वाला, बाद वाला। ओके। लेकिन LATER, जिसमें केवल एक ही टी है, इसका मतलब हो जाता है बाद में, बाद में। दोनों में डिफरेंस है। पहला वाला बाद वाला वो चीज एक अलग है, और लेटर का मतलब बाद में, ये चीज थोड़ी अलग है। इस चीज को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, मैं एक ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा अ मैन ऑफ लेटर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा विद्वान व्यक्ति या फिर ज्ञानी व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति, है ना। विद्वान व्यक्ति कह दो या फिर ज्ञानी व्यक्ति। क्लियर है यहाँ तक भी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आगे हम बात करेंगे अब सेंटेंस की। सेंटेंस, सेंटेंस के क्या मतलब हो सकते हैं? देखिए, सेंटेंस जो होता है इसका मतलब होता है सिंपल सिंपल वाक्य। आप लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से, कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। हिंदी में वाक्य ही होगा। अच्छा, फिर सेंटेंस का एक मतलब और होता है सजा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है नहीं हमारा, ये हमारा नाउन भी है और ये हमारा वर्ब भी है। अगर ये नाउन है, नाउन, तब इसका मतलब होगा सजा। ठीक। अगर ये वर्ब है तब इसका मतलब हो जाएगा सजा देना। और ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए नाउन और वर्ब का, इन चीजों का। क्लियर? क्योंकि ये नाउन भी है वर्ब भी है, और एक मतलब तो होता ही है नाउन के रूप में तो बाकी। लेकिन जो सेंटेंस होता है उसके तीन रूप हो सकते हैं, मतलब तीन चीजें तो होती हैं बेसिक उसके अंदर। क्या? कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट का मतलब है जो कार्य करता है। जो कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, वर्ब क्या होगा? वर्ब जो कार्य होता है, जो एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, हाँ, ये ना। जो कार्य होता है वो होगा वर्ब, या एक्शन हो रहा है वो वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिसीवर, या फिर जिस पर कार्य किया जाता है। जिस पर कार्य किया जाता है। क्लियर? तो इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। क्या? सब्जेक्ट क्या बनेगा? जो कार्य करता है। वर्ब कौन बनेगा? जो कार्य होता है। बनेगा नहीं मतलब जो कार्य हो रहा है वही वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य किया जा रहा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है, ध्यान रखना।
और जो कार्य होता है, जो कार्य काम हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब, लेकिन जो काम करता है वो होगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर? जैसे मैं एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है नहीं? तो यहाँ से बना, तो ये जो हमारा है मैं, मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, पढ़ाता हूँ, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो ये क्या बन गया हमारा? पढ़ाता। ये क्या बन गया हमारा? वर्ब। ठीक। और काम ये पढ़ाने का किस पर हो रहा है? अंग्रेजी। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अफर्मेटिव की हिंदी क्या होती है बच्चों? अफर्मेटिव की हिंदी होती है सकारात्मक, मतलब सिंपल। ठीक। फिर हम एक सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, ये वाले अफर्मेटिव पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमें निगेटिव पढ़ने होते हैं, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव। है ना? तो अफर्मेटिव की हिंदी क्या हो जाएगी? सकारात्मक वाक्य। निगेटिव क्या हो जाएगी? नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव की क्या हो जाएगी? प्रश्नवाचक वाक्य। है ना? ये चीज बनेगी यहाँ से। अच्छा, एक वर्ड भी ले लेते हैं हम, वर्ड, वर्ड का मतलब जान लेते हैं लोग। WORD, वर्ड। वर्ड मतलब शब्द कोई भी। तो इसका मतलब क्या बनेगा वर्ड का? शब्द। सिंपल सिंपल कहेंगे शब्द। अच्छा, और कुछ मतलब बन सकता है इसका वर्ड का? हाँ, संदेश। वर्ड का मतलब संदेश भी तो होता है। वर्ड का मतलब और कुछ बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल, वचन। वर्ड का मतलब वचन। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वचन लिए थे, हैं? ऐसा कुछ था क्या? पता नहीं, जो भी था वो लगा लियो, सब मुझ पे छोड़ रखा है क्या? मुझे नहीं पता भाई, ध्यान नहीं मुझे। सुनो, इस बारे में हम बात करेंगे, 30 फरवरी को करेंगे। अच्छा, वर्ड। और जैसे ही वर्ड के साथ में एस लगाता हूँ, वर्ड्स, तब वर्ड्स वाले नहीं, एयरबड्स, वो अलग वर्ड हैं। वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा फिर? कई शब्द हो जाएंगे ऐसे लगाने से। क्या हो जाएगा? कई शब्द। जैसे ऐसे लगाया मतलब कई शब्द की बात करेंगे अब हम। ठीक है। लेकिन मैं एक लिखता हूँ, इसको एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ क्या? अ मैन ऑफ वर्ड का। अ मैन ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? कि वचन। वर्ड का मतलब वचन भी तो होता है, वचन का पक्का व्यक्ति। वचन का पक्का व्यक्ति। क्लियर है? वो जो ये जानबूझ के मैंने एक क्लास बनाई, वार्म अप क्लास ग्रामर की। यहाँ से आगे जो है ना, इतनी गजब की चीजें आएंगी ना, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। वो चीजें मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये चीजें मुझे बनानी पड़ी, थोड़ी मजबूरी आई ऐसी वार्म अप क्लास में, जिससे आपका भी फायदा हो और मैं उस चीज को जान भी सकूं। ठीक है। तो आप लोग एक तो सर्च करके देखना ऊपर से, एसएससी रैंक आएगा नहीं आएगा इस क्लास के बाद। फिर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टा आईडी का, वहां से जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है। थैंक यू। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं अब। ओके।